नीति शास्त्र विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है नीति शास्त्र के अंतर्गत मूल्य की अवधारणा। आज के इस व्याख्यान में हम नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्य के अर्थ, स्वरूप, मूल्य के विभिन्न प्रकार जैसे कि साधन मूल्य, साध्य मूल्य के स्वरूप, साधन मूल्य एवं साध्य मूल्य के मध्य अंतर तथा साधन मूल्य एवं साध्य मूल्य के मध्य जो ये भेद किया गया है ये कितना तर्क संगत है, इन समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करते हुए आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विवेचन करेंगे। नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्य एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। मूल्य एक व्यापक अवधारणा है जिसका विभिन्न प्रसंगों में विभिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से ऐसे किसी भी भौतिक वस्तु या मानसिक अवस्था को जिसके द्वारा मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता या इच्छा की पूर्ति होती है उसे मूल्य की संज्ञा दी जाती है। अर्थात वे प्रत्येक भौतिक वस्तु या मानसिक अवस्था जो मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करते हैं उन्हें ही नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्य की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार मूल्य की जो महत्ता है वह मानवीय आवश्यकताओं, इच्छाओं या मानवीय मानसिक अनुभूतियों की पूर्ति के संदर्भ में है। मानवीय आवश्यकताओं, इच्छाओं से पृथक मूल्य की नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से महत्ता नहीं है। मनुष्य के लिए जो समस्त वस्तुएं हैं वे समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं। मनुष्य के लिए कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो साधन रूप में उपयोगी या महत्वपूर्ण हैं, जबकि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य के लिए साध्य रूप में महत्वपूर्ण होती हैं। इसी आधार पर नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है साधन मूल्य और दूसरा है साध्य मूल्य। सर्वप्रथम हम साधन मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। साधन मूल्य के अंतर्गत वे भौतिक वस्तुएं आती हैं जो मनुष्य की किसी न किसी भौतिक आवश्यकता या इच्छा की पूर्ति करती हैं। ये वस्तुएं अपने आप में शुभ नहीं होकर मनुष्य के लिए साधन रूप में ही शुभ होती हैं, जैसे कि भोजन, आवास, वस्त्र, धन, संपदा आदि जो हैं मनुष्य के लिए साधन रूप में सहायक या शुभ हैं, इसलिए इन्हें हम साधन मूल्यों की संज्ञा देते हैं। अतः साधन मूल्यों के अंतर्गत वे समस्त भौतिक वस्तुएं आती हैं जो मनुष्य की किसी न किसी शारीरिक आवश्यकता या इच्छा की पूर्ति करती हैं। जैसा कि हमने अभी स्पष्ट किया कि जैसे भोजन, आवास, वस्त्र, धन, संपदा आदि मनुष्य के स्वस्थ, सुखद और सुरक्षित जीवन के लिए इन भौतिक आवश्यकताओं की किसी न किसी रूप में मनुष्य को इनकी आवश्यकता अनुभव होती है और ये जो वस्तुएं हैं मनुष्य की विभिन्न भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं जो मनुष्य के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और सुखद जीवन जीने के लिए आवश्यक है। जो साधन मूल्य जो हैं वे अपने आप में शुभ नहीं होकर साधन रूप में ही शुभ होते हैं, इसलिए इन्हें परतः शुभ की या परतः साधन मूल्य के रूप में भी इन्हें स्वीकार किया जाता है या परतः मूल्य की भी संज्ञा दी जाती है। क्योंकि ये अपने आप में शुभ नहीं है, ये साधन रूप में शुभ हैं। अतः जो साधन मूल्य जो हैं इन्हें जो है हम परतः मूल्य की भी संज्ञा देते हैं। साधन मूल्यों को शारीरिक मूल्यों की भी संज्ञा दी जाती है क्योंकि ये मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। साधन मूल्य को आर्थिक मूल्य भी कहा जाता है क्योंकि मनुष्य की जिन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति साधन मूल्य करते हैं उसके लिए किसी न किसी रूप में धन की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें आर्थिक मूल्य की भी संज्ञा दी जाती है। साधन मूल्यों के अतिरिक्त दार्शनिकों ने और विचारकों ने कुछ ऐसी मानसिक अवस्थाओं एवं अनुभूतियों को स्वीकार किया है जो मनुष्य के लिए अपने आप में शुभ हैं, जो किसी साधन रूप में शुभ नहीं होकर साध्य रूप में शुभ हैं। इन्हें स्वतः साध्य की संज्ञा दी जाती है। इसी आधार पर जो मूल्य का जो दूसरा प्रकार है वह साध्य मूल्य कहलाता है।
साध्य मूल्य को स्वतः साध्य शुभ कहा जाता है क्योंकि इसकी शुभता जो है मानवीय भावनाओं, इच्छाओं, वासनाओं एवं परिणामों पर या किसी साधन पर आधारित नहीं होकर अपने आप में शुभ है, इसलिए इन्हें स्वतः साध्य शुभ कहा जाता है। साध्य मूल्य को परिणाम निरपेक्ष भी कहा जाता है क्योंकि साध्य मूल्य की जो शुभता है वह परिणामों पर आधारित नहीं है। परिणाम कुछ भी हो, साध्य मूल्य जो है वह अपने आप में सदैव शुभ बने रहते हैं। साध्य मूल्य को मानव निरपेक्ष भी कहा जाता है क्योंकि ये मानवीय भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर आधारित नहीं है। अब प्रश्न ये है कि वे कौन सी मानसिक अवस्थाएं या अनुभूतियां हैं जो मनुष्य के लिए साध्य रूप में शुभ है। साध्य मूल्य के स्वरूप में जैसे कि हमने स्पष्ट किया कि मानसिक अवस्थाएं एवं अनुभूतियों को दार्शनिकों और विचारकों ने स्वीकार किया है, किंतु जो साध्य मूल्य की विषय वस्तु को लेकर दार्शनिकों में कुछ मतभेद है। जहाँ तक भारतीय चिंतन परंपरा का मत है, वह चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त समस्त भारतीय दार्शनिक जो हैं मोक्ष को ही स्वतः साध्य शुभ के रूप में स्वीकार करते हैं। मोक्ष वह दिव्य अनुभूति या वह दिव्य अवस्था है जिसके अंतर्गत मनुष्य के समस्त दुखों का आत्यांतिक एवं एकांतिक निवारण हो जाता है। मनुष्य इस अपनी जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होकर अपने दिव्य स्वरूप की अनुभूति करता है। इस चरम अवस्था को ही मोक्ष की संज्ञा दी गई है और भारतीय दार्शनिक और चिंतक जो हैं इसी को परम शुभ मानते हुए स्वतः साध्य शुभ के रूप में स्वीकार करते हैं। जहाँ तक पश्चिमी दार्शनिक विचारधारा का मत है, तो पश्चिमी दार्शनिकों में मतभेद है कि साध्य मूल्य का स्वरूप क्या है। जैसे महान ग्रीक दार्शनिक जो सुकरात हुए हैं, वे ज्ञान को ही सद्गुण स्वीकार करते हुए ज्ञान को ही परम शुभ के रूप में स्वीकार करते हैं। सुकरात के शिष्य जो प्लेटो हुए हैं, विवेक, साहस, संयम और न्याय इन सद्गुणों की व्याख्या करते हुए जो है परम शुभ जिसे उन्होंने जो हाईएस्ट गुड की संज्ञा दी है, जिसे आइडिया ऑफ गुड भी कहा जाता है, उसको ही परम शुभ माना है और इस परम शुभ की अनुभूति को ही मानवीय जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया है। उपयोगितावादी जो विचारक हुए हैं, बेंथम, मिल और सिज्विक जो हैं, ये सुख और आनंद को ही मनुष्य के लिए परम शुभ के रूप में स्वीकार करते हैं। आत्मपूर्णतावादी विचारक जैसे ब्रेडले हैं, वे आत्मपूर्णता को ही परम शुभ स्वीकार करते हैं। महान दार्शनिक इमैनुअल कांट जो हैं, शुभ संकल्प को स्वतः साध्य शुभ के रूप में स्वीकार करते हुए उसे साध्य मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिमी दार्शनिक चिंतन परंपरा में जो है साध्य मूल्य के स्वरूप और उसकी विषय वस्तु को लेकर कुछ मतभेद हैं, किंतु ये दार्शनिक भी ये स्वीकार करते हैं कि भौतिक वस्तुओं के अतिरिक्त मनुष्य के लिए कुछ ऐसी अवस्थाएं या कुछ ऐसे गुण या ऐसी मानसिक अनुभूतियां हैं जो अपने आप में शुभ हैं, स्वतः साध्य शुभ हैं और इन्हें इन्होंने साध्य मूल्य के रूप में स्वीकार किया है। अब प्रश्न ये है कि जो साधन और साध्य मूल्य के मध्य जो हमने भेद किया अभी, कि जैसे कि साधन मूल्य जो है अपने आप में शुभ नहीं है, साधन मूल्य के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जो साधन रूप में शुभ हैं, जबकि साध्य मूल्य के अंतर्गत वे मानसिक अनुभूतियाँ या अवस्थाएं आती हैं जो साध्य रूप में शुभ हैं, जो अपने आप में शुभ हैं, जो स्वतः साध्य शुभ है। साधन मूल्य को जैसे हमने प्रत्यय मूल्य की संज्ञा दी, जबकि साध्य मूल्य को हमने स्वतः साध्य मूल्य की संज्ञा दी। साधन मूल्य जो है मानवीय इच्छाओं, भावनाओं और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण मानव सापेक्ष हैं, जबकि जो साध्य मूल्य जो हैं वह अपने आप में शुभ होने के कारण परिणाम निरपेक्ष रूप से या मानव निरपेक्ष रूप से शुभ माने गए हैं। इस प्रकार साधन और साध्य मूल्य के मध्य ये जो भेद किया गया है, ये भेद कितना तर्कसंगत है, इस विषय में महान पश्चिमी विचारक जो जॉन ड्यूई हुए हैं, इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है, ह्यूमन नेचर ऑन कंडक्ट। इस पुस्तक में उन्होंने साधन और साध्य मूल्य के मध्य जो ये भेद किया गया है, इसे तर्कसंगत स्वीकार नहीं किया है। जॉन ड्यूई के मतानुसार मनुष्य के लिए समस्त वस्तुएं साधन रूप में ही
महत्वपूर्ण हैं वे साध्य मूल्य को स्वीकार नहीं करते। जॉन डुई जो है साध्य मूल्य का खंडन करते हुए कहते हैं कि जो साध्य मूल्य की जो अवधारणा है वह परिणाम निरपेक्ष और मानव निरपेक्ष है। किंतु जॉन डुई का मत है कि इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अपने आप में शुभ हो, अर्थात जिसकी महत्ता, जिसकी शुभता हम परिणाम के बिना जिसकी कल्पना कर सकें। इस संसार की प्रत्येक वस्तु की महत्ता उसके परिणामों के कारण ही है। अतः परिणाम निरपेक्ष रूप में हम किसी भी शुभत्व की कल्पना जॉन डुई के मतानुसार नहीं कर सकते। प्रत्येक वस्तु अपने परिणामों के कारण ही शुभ और अशुभ होती है। अतः परिणाम निरपेक्ष रूप में किसी साध्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार जॉन डुई का मत है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु जो है वह किसी न किसी रूप में मानवीय आवश्यकता या इच्छा की पूर्ति करती है। मानवीय आवश्यकताओं, इच्छाओं से निरपेक्ष होकर कोई भी वस्तु अपने आप में शुभ नहीं हो सकती। अतः जॉन डुई के मतानुसार जो साध्य मूल्य की अवधारणा परिणाम निरपेक्ष या मानव निरपेक्ष है वह तर्कसंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त जॉन डुई ने साध्य मूल्य का खंडन करते हुए ये स्पष्ट किया है कि जो साध्य मूल्य की अवधारणा है वह अंतिम साध्य की अवधारणा पर आधारित है। दार्शनिकों ने साधन मूल्यों के अतिरिक्त एक ऐसे अंतिम साध्य की व्याख्या की है जो इन साधन मूल्यों से परे अपने आप में शुभ है। किंतु जॉन डुई का मत है कि जो ये साध्य मूल्य की व्याख्या जो है ये दार्शनिकों की कल्पना मात्र है। संसार में ऐसा कोई अंतिम साध्य है ही नहीं। समस्त वस्तुएं जो हैं केवल साधन रूप में ही शुभ हैं। अंतर इतना है कि कुछ वस्तुएं तात्कालिक साधन के रूप में शुभ हैं, जबकि कुछ सुदूरवर्ती साधन के रूप में शुभ हैं। अंतिम साध्य के रूप में मनुष्य के लिए कुछ शुभ है ही नहीं। इस प्रकार जॉन डुई ने जो है साधन और साध्य मूल्य के मध्य जो ये भेद किया गया है इसको अनुचित सिद्ध किया है। अब प्रश्न ये है कि जॉन डुई का जो ये मत है वह कितना तर्कसंगत है। जॉन डुई ने जो साधन और साध्य मूल्य के मध्य भेद का खंडन करते हुए जो ये स्पष्ट किया है कि जो साध्य मूल्य की अवधारणा मानव निरपेक्ष है वह कुछ हद तक तर्कसंगत है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाओं या आवश्यकताओं से निरपेक्ष हम किसी वस्तु के शुभत्व की कल्पना नहीं कर सकते। प्रत्येक वस्तु जो है मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता या इच्छा की पूर्ति करती है और वह कहीं ना कहीं मानव सापेक्ष है। अतः पूर्णतया मानव निरपेक्ष शुभत्व की कल्पना करना जो है थोड़ा कठिन है। इसलिए जो जॉन डुई का मत है वह इस संदर्भ में कुछ हद तक तर्कसंगत है। किंतु जॉन डुई ने जो साधन और साध्य मूल्य के मध्य जो भेद को अनुचित कहा है वह सही नहीं है। क्योंकि साधन मूल्य की महत्ता ही साध्य मूल्य पर आधारित है। साधन मूल्यों की जो अनंत श्रृंखला है वह कहीं ना कहीं साध्य मूल्य की ओर संकेत करती हैं। साधन मूल्यों की महत्ता ही साध्य मूल्य के संदर्भ में ही है। और जैसा कि हमने अपने इस व्याख्यान में स्पष्ट किया कि मनुष्य के लिए समस्त वस्तुएं समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। कुछ वस्तुएं हैं जो केवल साधन के रूप में शुभ या उपयोगी हैं, और जो वस्तुएं साधन के रूप में उपयोगी हैं वे साधन मूल्य ही हैं। जबकि कुछ ऐसी मनुष्य के लिए अवस्थाएं या अनुभूतियां हैं जो मनुष्य के लिए अपने आप में शुभ है। मनुष्य के पास समस्त पर्याप्त भौतिक आवश्यकताएं या संसाधन होने पर भी मनुष्य अपने जीवन में एक प्रकार की रिक्तता का अनुभव करता है, और मनुष्य को कहीं ना कहीं उस आनंद की या उस उच्चतम मानसिक अवस्था या अनुभूति की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति ये भौतिक वस्तुएं नहीं कर सकती। यही कारण है कि समस्त भौतिक आवश्यकताओं से संपन्न होते हुए भी कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य अब स्वयं को सुखी अनुभव नहीं करता, क्योंकि इन भौतिक आवश्यकताओं के परे या इन भौतिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त भी कुछ ऐसी मानसिक अवस्थाएं या अनुभूतियां हैं जो अपने आप में शुभ हैं, जिनका शुभत्व इन भौतिक वस्तुओं या आवश्यकताओं या अवस्थाओं पर निर्भर नहीं है। वे अपने आप में मनुष्य के लिए शुभ हैं, और इसे ही दार्शनिकों ने स्वतः साध्य की संज्ञा दी है। यद्यपि स्वतः साध्य की विषय वस्तु को लेकर दार्शनिकों में मतभेद है,
किंतु जहाँ साधन और साध्य मूल्य के मध्य जो ये भेद किया गया है वह तर्कसंगत है, क्योंकि साधन मूल्य की जो है साधन मूल्य कहीं ना कहीं साध्य मूल्य की ओर संकेत करते हैं, और जो साध्य मूल्य है उसके कारण ही साधन मूल्य की महत्ता है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने देखा कि नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्य जो है उसका स्वरूप क्या है, मूल्य के कितने प्रकार हैं, साधन मूल्य का क्या स्वरूप है, साध्य मूल्य का क्या स्वरूप है, साधन मूल्य एवं साध्य मूल्य में क्या अंतर है। जॉन डुई के मतानुसार साधन मूल्य और साध्य मूल्य के मध्य जो ये भेद किया गया है वह तर्कसंगत नहीं है, किंतु यदि हम देखें तो जॉन डुई का मत ये है पूर्णतया तर्कसंगत नहीं है। साधन और साध्य मूल्य के मध्य जो भेद किया गया है वह अपने आप में तर्कसंगत है। आज के इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग के नीति शास्त्रीय प्रश्न पत्र एवं राज्य लोक सेवा आयोग की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, वे इस प्रकार हैं। नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मूल्य के प्रकार जो हैं उन्हें स्पष्ट कीजिए। साधन मूल्य से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। साध्य मूल्य की अवधारणा को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। साधन मूल्य एवं साध्य मूल्य के मध्य क्या भेद है, उन्हें स्पष्ट कीजिए। क्या साधन मूल्य और साध्य मूल्य के मध्य जो भेद किया गया है ये तर्कसंगत है या नहीं, इस संदर्भ में जॉन डुई के मत को स्पष्ट कीजिए। एक निबंधात्मक प्रश्न ये भी हो सकता है कि साधन मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए साधन एवं साध्य मूल्य के मध्य अंतर जो है उसका विवेचन कीजिए। आज के व्याख्यान में हमने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का विवेचन करते हुए इनका तर्कसंगत समाधान करने का प्रयास किया है।